फोर, चार, 4-0। कल एटलेटिको मैड्रिड ने हमारे ऊपर 4 गोल उतार दिए। आह, मेरी इन सब मामलों में किस्मत बहुत अच्छी रहती है। इन्हीं सब मामलों में कल मैं 12 बजे तक जागा, मैच देखने वाला था, पर मुझे नींद आ गई और मैं सो गया, बच गया। मैयत निकलती मेरी, 4 गोल उतार दिए और मैंने मैच नहीं देखा, तो मैं बता नहीं पाऊंगा पूरा क्या क्या हुआ। बट जितना मैंने पढ़ा और जितना मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा स्पेसेस थे। एटलेटिको मैड्रिड का जो मिडफील्ड थी वो काफी ऑर्गेनाइज थी। जिस भी टीम की मिडफील्ड ऑर्गेनाइज होती है, जैसे कि एल्चे की थी हमारे अगेंस्ट एक पिछले मैच में, तो जिस भी टीम की मिडफील्ड ऑर्गेनाइज होती है वो हमें खोल के चली जाती है, क्योंकि हमारी टीम बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज है। एंड फैंटास्टिक, एटलेटिको ने 4 उतार दिए। 99.9% हम कपा डलने से बाहर है। 5 गोल नहीं लगने वाले, ऐसे 5 गोल नहीं लगते। और लगा दिया भाई 4 गोल। और थोड़ा सा मतलब, एक होता है ना कि पता होता है कि आपको क्या होने वाला है। जब रोनाल्ड अराहो, हमारे महान डिफेंडर, डिप्रेशन के शिकार, जब उन्होंने मैच से पहले स्टेटमेंट दिया कि यूलियन अल्वारेज इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट टू बी एट बारसा ही इज गॉट टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मेरे भाई, तुम कौन सा वर्ल्ड के बेस्ट डिफेंडर मालदीनी हो? तुम तो अपना मुंह बंद रखो। मैं, हालांकि अराहो की गलती नहीं होगी क्योंकि उसने मैच स्टार्ट नहीं किया था प्रॉपरली, पर मैच से पहले स्टेटमेंट्स देना, खाम खा प्रेशर अपने ऊपर इनवाइट करना, ये थोड़ा इडियोटिसिटी थी। दूसरा, पेड्री नहीं था। पेड्री बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी टीम के लिए। और इनिगो मार्टिनेज के जाने के बाद तो हमारी टीम के अंदर वो शेल्स थे, क्या बोलते हैं, डिफेंसिवली डिफेंसिवली हमारी टीम इज अ शेल। ये होना ही था। और एक कहावत है, एक कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो हाथ में आएगी, कभी तो कसाई के हाथ में आएगी बकरे की माँ। तो बारसा वही थी कि बारसा, इस सीजन बारसा में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हैं। डिफिकल्टीज नहीं, सॉरी मैंने गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया। इस सीजन बारसा में बहुत ज्यादा फ्रेलिटीज हैं, काफी प्रॉब्लम्स हैं, और वो एक्सपोज होनी ही है। अभी एटलेटिको ने कर दिया, कुछ हमने नहीं किया, तो चैंपियंस लीग में तो कोई ना कोई करेगा ही। वो 3-3 वाला जो ड्रॉ हुआ था अगेंस्ट क्लब ब्रूज, वो याद आता है। हमारी डिफेंस में कुंडे, हु इज आउट ऑफ फॉर्म। कुबारसी, ही इज 19-18 ईयर, कुबारसी से 18 और 19 ईयर ओल्ड। कुंडे इज आउट ऑफ फॉर्म एंड एरिक गार्सिया भाई साहब ने ओन गोल स्कोर किया और उसके बाद 85th मिनट पे रेड कार्ड लेके चले गए। एंड बाल्डे, बाल्डे इज वेरी गुड। विद बाल्डे की कुछ उसकी पॉजिटिव्स हैं, वो अपने पॉजिटिव्स और अपनी स्ट्रेंथ्स पर खेले तभी अच्छा करता है, वरना नहीं करता इतना। बाल्डे की प्रॉब्लम्स भी हैं। बाल्डे इज नॉट द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड। ही इज नॉट काफू और रॉबर्टो कार्लोस। तो हाँ, एंड सीडीएफ हमारे पास कोई टॉप टॉप उसके कैसेमीरो या उस लेवल का तो है नहीं। फ्रैंकी इज डिसेंट, इज फैंटास्टिक, बट ये दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, तो इनको शाइन करने के लिए हमारे डिफेंस भी अच्छा होना चाहिए। इनिंगो के जाने के बाद आई थिंक द लीडरशिप, एंड अगेन विदाउट रफीनिया, क्योंकि जो हमारे प्रेसिंग है, ये भी मैं पढ़ रहा था कहीं पे, हमारी प्रेसिंग इज एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज्ड विदाउट रफीनिया। रफीनिया के बिना हमारी प्रेसिंग इज डिसऑर्गेनाइज्ड। लमीन का मैं देख रहा था कि आफ्टर 88th मिनट कहीं ट्विटर पे कि ही वाज वेरी अपसेट कि उसे बाहर बुलाया जा रहा है। अंडरस्टैंडेबल, आई थिंक लमीन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, और जो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स होते हैं दे डोंट लाइक टू बी सब्स्टिट्यूटेड। मेसी का एक स्टेटमेंट था कि आई रादर एंटर द फील्ड इन द सेकंड हाफ इफ देन टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन द सेकंड हाफ। तो 4 गोल खा लिए। आई थिंक चैंपियंस लीग भी मुझे नहीं लगता हमारा कुछ होगा। अगर बायर्न वगैरह मिल गई, बायर्न पीएसटी खोल के रख देगी, हम उनका अटैक बहुत बेटर है। चैंपियंस लीग में एक डिसेंट बार्सिलोना फैन, एक सेन बार्सिलोना फैन चैंपियंस लीग में कोई उम्मीद मत लगाना। आई थिंक वी आर एटलीस्ट 2 डिफेंडर्स अवे फ्रॉम यूसीएल, तो 2 टॉप डिफेंडर्स। अगर कुछ बास्तोनी वास्तोनी, हालांकि कभी जिंदगी में होगा नहीं वो, अगर कुछ आ जाए तो हम लोग कोच कर सकते हैं, वरना तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। एंड लपोटा इज स्मार्ट भाई, लपोटा भाई, लपोटा दादा जो है, लपोटा दादा कमाल के इंसान है।
उन्हें पता था कि यूसीएल अगर सीजन के एंड होने तक का वेट किया तो पूरा का पूरा एक्सपोज हो जाएगा बार्सिलोना। तो बीच में रख दो, बारसा का मोमेंटम अच्छा है, फैंस तुम्हारे साथ हैं, थोड़ा नैरेटिव भी ऐसा बन रहा है कि लपोटा ने बारसा को सेव कर लिया। और लपोटा ने, हाँ लपोटा के पॉजिटिव्स भी हैं, और अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं अभी लपोटा के लिए ही वोट करता। जो उसने किया है, जो क्या कहता है एविडेंस ऑफ वर्क है, वो लपोटा के केस में काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी पॉजिटिव है। तो अगेन बट कोपा डेल रे से बार्सिलोना बाहर है, ये मेरा काफी अनफिल्टर्ड रिएक्शन था। पर देखते हैं, नेमार का स्टेटमेंट था कि एज लॉन्ग एज देयर इज 1% चांस वी विल हैव 99% फेथ। फेथ है मुझे, बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली बार्सिलोना इज आउट ऑफ द कोपा डेल रे। एंड आई डोंट थिंक, मजे करूंगा मैं, वॉच अलॉन्ग वगैरह करूंगा मैं, और सपोर्ट करूंगा बार्सिलोना को यूसीएल में भी, पर मुझे नहीं लगता कि यूसीएल में हमारा कुछ होगा। ला लीगा में है, ला लीगा इज अ टू हॉर्स रेस बिटवीन बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों की सीजन की कहानी यही है, वो बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कभी तो कसाई के हाथ में आएगी। ये दोनों टीम्स के अंदर काफी फ्रेलिटीज हैं, काफी नेगेटिव्स हैं, इनकी काफी प्रॉब्लम्स हैं, बट छुप जाती है क्योंकि इनका अटैक बहुत कमाल का है, या एंड मोमेंट पे, या इंडिविजुअल क्वालिटी ऐसा है कि हर बार इन्हें ले जाती है। इट गिव्स देम द पुश टू विन द मैच। बट आई थिंक अब होंगी, जब तो टॉप क्वालिटीज, जब टॉप टीम्स सामने आती हैं, तो आपकी जो नेगेटिव्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो शोकेस होती ही हैं, वो हाईलाइट होती है, जैसे इस मैच में हुई। कोई भी टीम जो बार्सिलोना के अगेंस्ट अपनी मिडफील्ड ऑर्गेनाइज रखे, स्पेसेस देखे, और बार्सिलोना के जो डिसऑर्गेनाइज पैसिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करे, विल हैव अ राइट अगेंस्ट बार्सिलोना। अबंडेंस ऑफ चांसेस दे विल क्रिएट। पहले हाफ में 4 गोल मार दिया भैया। अराहो ने, हालांकि उसकी गलती नहीं है, पर उसने बोला मैच से पहले कि यूलियन अल्वारेस नीड्स टू डू मोर टू बी इन द बार्सिलोना स्क्वाड। मार दिया भाई, उसने गोल मार दिया। चौथा, पहला एरिक गार्सिया का ओन गोल आया था, दूसरा लुकमन का था, तीसरा ग्रीजमन का था, और चौथा 45 प्लस सेकंड मिनट पे यूलियन अल्वारेस का था। गुड, ओके, देन सी यू। शाम को शायद मैं करूंगा लाइव, एंड सी यू, बाय।